हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ माइन। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, जिसमें हम कहते हैं पहले अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हेलाइड, मतलब जो अल्काइल हेलाइड है उसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, अमाइंस बनानी है। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी क्या, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हेलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी अमीन साल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइमरी अमीन साल्ट हमारे पास बनता है, तो ये दोबारा अमोनिया के साथ, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी अमीन, और हमारे पास क्या बन जाता है, NH4 अमोनियम साल्ट बनता है। ठीक है, ये हमारे पास जो प्राइमरी अमीन आ गया, उसको अगर हम दोबारा रिएक्ट करते हैं अल्काइल हेलाइड के साथ, फिर हमें सेकेंडरी अमीन देता है। अगर सेकेंडरी अमीन को हम दोबारा रिएक्ट करते हैं और ज्यादा अल्काइल हेलाइड के साथ, वो टर्शरी अमीन देता है। उसके बाद और ज्यादा करते हैं तो वह हमें क्वाटरनरी अमीन देता है। तो ये हमसे मतलब हम सिर्फ प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते, क्वाटरनरी अमीन तक रिएक्शन को प्रोसीड आउट कर सकते हैं। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्काइल हेलाइड हम यूज कर रहे हैं उसमें ये जो कार्बन हेलोजन है उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। ये देखो रिएक्शन कैसे होती है, RX और NH3। हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इन दोनों में से जो हेलोजन है वो ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पे रिएक्ट करते हैं, ये वाला इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास बन जाता है RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके बाद X नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, फिर ये चीज दोबारा किसके साथ रिएक्ट करती है, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देती है, प्राइमरी अमीन देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो हमारे पास जो नाइट्रो कंपाउंड है उनको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिससे हम अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले अब है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हमने ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, और रूम टेम्परेचर पे होनी है। तो ये हमारे पास जो नाइट्रो कंपाउंड है NO2 वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है और वाटर जो कि है बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय अमाइन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम नाइट्रो इथेन की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमें इथाइल अमीन देता है, मीन्स ये हमें प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमने करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल है जिसमें हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में बात करेंगे। अगर हम CH3CN ले रहे हैं, जैसे हमारे पास साइनाइड है, इसका हम रेनी निकल के कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये क्या रिप्लेस हो जाती है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो ये मिथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर हम बेंजोनाइट्राइल के बारे में करेंगे, तो ये भी हमें बारे से बेंजाइल अमाइन हो जाता है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हमारे पास लग जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। अब हम अगर आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करते हैं तो अंडर सिमिलर कंडीशन वो हमें क्या देती है, सेकेंडरी अमीन देती है। ये याद रखना, जो साइनाइड है वो हमें प्राइमरी अमीन देती है, और जो आइसोसाइनाइड है वो हमें क्या देती है, सेकेंडरी अमीन देती है। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी अमीन है क्योंकि इसके साथ अल्काइल ग्रुप एक पहले से ही अटैच है। ठीक है, तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन ना डालेंगे, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगेंगे, तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए ना नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। जैसे हमारे पास मिथाइल साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर रेनी निकल, तो हमारे पास ये जो 4 हाइड्रोजन में से 2 नाइट्रोजन के साथ लग जाएगी, 2 कार्बन के साथ लग जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाईमिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड। जो अमाइड है, ठीक है, अमाइड को हमने किससे रिएक्ट करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्राई ईथर या फिर सोडियम एल्कोहल। ठीक है, इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन किसी भी अमीन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास अमाइड है, इसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख रहे हैं, तो ये वाली जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, H2 के साथ रिप्लेस हो जाता है। बाकी कंपाउंड वैसा का वैसा रहता है। इस मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमने पहले लिए थे वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे रहते हैं।
जिसमें हम जैसे एसिटामाइड है, तो इसमें हम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास सेकेंडरी एसिटा एन डाई मिथाइल ले रही है, एसिटामाइड यहाँ पे सेकेंडरी ले रही है क्योंकि ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन। अगर हम टर्शरी ले रहे हैं 1 2 3, तो ये वाला जो ग्रुप है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, अल्का H2 के साथ, तो हमारा टर्शरी अमीन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, इससे हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद द ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो अमीन इसमें बनेगी उसमें एक कार्बन लेस होगा कि यहाँ से पेरेंट कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस चीज को हम स्टेपिंग डाउन, मतलब अगर हमने उसको लार्ज कार्बन एटम को स्मॉल नंबर कार्बन एटम में कन्वर्ट करना है तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो अमाइड है उसकी हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास 2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है, तो RNH2 K2CO3 KBr और वाटर। ठीक है, जैसे हमारे पास है एसिटामाइड, हम इसकी रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये ग्रुप यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है, CH3NH2 लग जाता है जो K2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है और पोटाशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप है कार्बोनाइल, तो इसमें इन द प्रिकर्सर टू द नाइट्रोजन एटम, तो इसमें जो रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उसमें पेरेंट कार्बन से एक कार्बन क्या होता है, लेस होता है। हाँ जी स्टूडेंट, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह है कि जो अमाइड है अंडरगोस बेस प्रोमोटेड ब्रोमिनेशन टू नाइट्रोजन ब्रोमो अमाइड, मतलब यहाँ में से जो हम अमाइड में ब्रोमीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, N ब्रोमो अमाइड। ये जो N ब्रोमो अमाइड है रिएक्ट विद OH ग्रुप, OH आयन टू फॉर्म अनायन, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाले OH ने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को अपने तरफ लेके जाना है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अनस्टेबल हो गया। तो ये यहाँ से जो ब्रोमीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जब जा रही है तो नाइट्रोजन के पास सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाला सारा ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच होकर किसके साथ लग जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। जब हम इसके रीअरेंजमेंट करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और जो R ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, जब इस को हम दोबारा इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके पास ये वाली चीज यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास NH2 लग जाएगा और यहाँ पे हम बन जाएगा K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट हमारे पास लग जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड आउट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है गार्बियल फथैलेमाइड सिंथेसिस। जो गार्बियल फथैलेमाइड सिंथेसिस है इसको हम यूज करते हैं प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। इन दिस मेथड में जो फथैलामाइड है, ये हमारे पास जो फथैलामाइड है उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक, और इसमें जो हमारे पास क्या बनता है, पोटाशियम फथैलेमाइड साल्ट बनता है, उसकी हम आगे रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ और इस कंपाउंड को हीट करते हैं, तो हमारे पास ये पोटाशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पास जब बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास बनेगा C2H5। इस रिएक्शन के दोबारा से अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फथैलिक एसिड और अमाइन। ठीक है, जो फथैलिक एसिड है उसको दोबारा हम फथैलिक अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और बार बार इस रिएक्शन को कंपाउंड को यूज कर सकते हैं, और इस मेथड से हम बिल्कुल प्योर अमाइंस क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब हमने एल्डिहाइड और कीटोन से भी क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन। इसमें हमने इसकी क्या करनी है, रिडक्टिव अमाइनेशन, मतलब इसमें अमोनिया ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी क्या करनी है, आगे रिडक्शन करनी है। जैसे हम एल्डिहाइड में अमोनिया ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर रिमूव होता है, इसका O और इसकी H2 रिमूव हो जाता है, हमारे पास बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन जाता है।
इमाइन की जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इसके पास अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके पास अटैच हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी अमीन। उसी तरह अगर हम कीटोन लेते हैं, कीटोन में हम डालते हैं अमोनिया, तो सबसे पहले वाटर बाहर निकलेगा, इसकी ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, हमारे पास बन जाएगा डाई अल्काइल कीटामाइन, क्योंकि हमने कीटोन ले रहे तो कीटीमाइन बन जाएगा। जब इसके हम हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। ये पे हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, ठीक है, क्योंकि रिडक्टिव इसमें रिएक्शन लीडिंग टू द कन्वर्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को हमने अमाइन में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव अमाइनेशन बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है सेशेमिट रिएक्शन। तो सेशेमिट रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं। इसमें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड N3H इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हमारे पास जो प्राइमरी अमीन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेशेमिट रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल में अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करें अमाइंस की, तो हम कैसे कर सकते हैं, साबर्टियर एंड मीलहेड मेथड से। इसमें हमारे पास जो एल्कोहल है उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे देते हैं मिथाइल अमाइन। इसकी अगर हम दोबारा और डाल के करेंगे तो हमारे का डाई मिथाइल अमाइन, और करेंगे तो हम टर्शियरी अमीन भी इससे बना सकते हैं, और इस जो मिक्सचर बनेगा उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है एनिलीन। एनिलीन जैसे हमारे पास एनिलीन बनानी है हमने, तो नाइट्रोबेंजीन को हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैंडियम प्लेटिनम कैटालिस्ट या फिर हाइड्रोजन प्लेटिनम 680 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एनिलीन, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होती है, ठीक है। और जो हम एनिलीन है उसको हम क्लोरोबेंजीन के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं लार्ज स्केल में। जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ एट 473 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, एज ए कॉपर ऑक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करके, तो हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, जो अमाइंस हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं।